आज के इस वीडियो में हम लोग सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में जानेंगे। देखिए, ये दोनों ही इन्फ्लेशन मापने के तरीके होते हैं। मतलब यानी कि अगर हमें पता करना हो कि देश में कितनी महंगाई है तो हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीपीआई के बारे में। सीपीआई बेसिकली आम आदमी के लिए है। जो चीजें हमारी बेसिक नीड्स है, जैसे कि खाना, कपड़ा, पीना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मतलब ये कि जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जो हमारी जरूरत की चीजें होती है, तो इन सब को मिलाकर के एक बास्केट तैयार करते हैं और उस बास्केट में ये सारे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को रखते हैं। उसके बाद हम उसके प्राइसेस को ट्रैक करते हैं कि पिछले साल जो है सो इसका प्राइस क्या था और अभी जो है सो इसका प्राइस क्या है, कितने प्राइस में कितने चेंजेस हुए हैं। तो ये सीपीआई का काम होता है और इसका असर सीधे आम आदमी के लाइफ पे पड़ता है। अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई की बात करें तो डब्ल्यूपीआई भी इन्फ्लेशन को मापने का एक तरीका है। डब्ल्यूपीआई का यूज हम लोग होलसेल प्रोडक्ट पे करते हैं, जो होलसेल मार्केट में मिलती है, जो कि बिजनेस और इंडस्ट्रीज के लिए यूज किए जाते हैं बेसिकली। इसमें कंज्यूमर लेवल की बात नहीं करते, इसमें बिजनेस लेवल की बात होती है। तो होलसेल प्राइस पे जो भी चीजें बनती हैं उसके प्राइस में पिछले साल से अब इस साल में कितने चेंजेस आए हैं उसको मापने का एक तरीका है डब्ल्यूपीआई। दोनों ही इंडेक्स इन्फ्लेशन और इकोनॉमी की हेल्थ को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सीपीआई का ज्यादा असर आम लोगों पे पड़ता है, जबकि डब्ल्यूपीआई का ज्यादा असर बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज पे पड़ता है। एक छोटे से एग्जांपल को हम लोग समझते हैं कि सीपीआई के थ्रू इन्फ्लेशन को कैसे मापते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होता है। मान लीजिए कि एक कंज्यूमर बास्केट है जिसमें कि आम आदमी के डेली लाइफ की चीजें जो है सो उसमें मौजूद हैं और इन सारी चीजों का प्राइस 2024 में 10,000 रुपये था। अब 2025 में इन सभी चीजों का प्राइस बढ़ करके 10,800 रुपये हो गए। तो अब हम सीपीआई कैसे निकालेंगे? सीपीआई निकालने का तरीका ये है कि जो 2025 में प्राइस है अभी चीजों का, माइनस जो पिछले साल उन सारी चीजों का प्राइस था, उसके बटे में पिछले साल जो सारी चीजों का प्राइस था उसको लेंगे और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। तो हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो है सो 8% आएगा। इसका मतलब ये है कि देश में पिछले साल के मुकाबले अभी में 8% जो है सो इन्फ्लेशन हो गई है, महंगाई हो गई है। मतलब 8% चीजें महंगी हो गई हैं। आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि सीपीआई कैसे निकाला जाता है। ठीक इसी तरह से डब्ल्यूपीआई भी निकाला जाता है। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस पर निकाला जाता है। आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का यूज करके हम लोग देश में महंगाई को कैसे निकालते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।